अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें और दोस्तों वीडियो लाइक भी जरूर कर दें। जो मेरे दोस्त लाइक कर देते हैं उन तमाम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत के अंदर जहरा इलाके में एक घर के अंदर दो लोग नशा किए हुए थे और आपस में काफी ज्यादा लड़ाई कर रहे थे। इस पर एक बुजुर्ग महिला ने पुलिस को फोन करके और बताया कि यहाँ पर लोग नशा करके और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और इन लोगों को रोकने की जब कोशिश की तो ये तमाम लोग पुलिस वाले के साथ हाथापाई करने लगते हैं, पुलिस वालों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। बताया गया है कि इसमें 3 अधिकारी और 2 सैनिक घायल हो गए, यानी कि इन लोगों को पकड़ने के चक्कर में, इन लोगों को गिरफ्तार करने के चक्कर में 2 पुलिस वाले और साथ में 3 अधिकारी घायल हो गए हैं। हालांकि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत के अंदर एक इंडियन नागरिक ने एक ऐसी हरकत करके कुवैत से भाग गया जिसको सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। बताया गया है कि कुवैत के अंदर एक कुवैती के घर एक इंडियन नागरिक ड्राइवर का काम कर रहा था और वहीं पर एक फिलिपीनी जिसकी उम्र 30 साल है और वो खद्दामा का काम वहां पर कर रही थी। ठीक है, बताया जा रहा है कि इन लोगों का लगभग 5 महीने तक चक्कर चला, यानी अफेयर चला और इनके बीच सब कुछ हुआ, यानी आप समझ सकते हैं कि सब कुछ हुआ। और 5 महीने के बाद जब फिलिपीनी खद्दामा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, वहां पर उसकी जांच की जाती है, यानी उसकी तबीयत खराब होती है और वहां पर उसको एडमिट कराया जाता है और उसकी जांच होती है तो चलता है कि ये प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। जब उससे पूछताछ की जाती है, यानी वहां पर पुलिस को उसका कफिल जो है वो पुलिस को बुला लेता है कि ये औरत किस तरीके से प्रेग्नेंट हुई। पुलिस आती है, उसको हिरासत में लेती है और उससे जब पूछताछ करती है तो वो बताती है कि मेरे कफिल के यहाँ एक इंडियन ड्राइवर काम कर रहा था और उसके साथ मेरा चक्कर चल रहा था और लगभग 5 महीने तक हम दोनों का अफेयर चला है, जिसके कारण ये तमाम चीजें हुई हैं। बताया जा रहा है कि इंडियन नागरिक फिलहाल इंडिया जा चुका है, यानी इंडियन जो है वो ये तमाम कांड करने के बाद वो फिलहाल इंडिया जा चुका है, वो कुवैत के अंदर नहीं है। आपको बता दें कि अगर इंडियन नागरिक वापस कुवैत आता है तो उसको गिरफ्तार जरूर किया जाएगा, उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी, या फिर हो सकता है ऐसे भी उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई ना कोई जतन जरूर किया जाए कुवैत पुलिस के द्वारा। अपडेट यह है कि कुवैत में एक बांग्लादेशी ने आत्महत्या कर ली, यानी फांसी लगाकर उसने अपनी जान खुद ही ले ली। मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है कि आखिर इस बांग्लादेशी शख्स ने क्यों अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। जबकि बताया जा रहा है कि एक नेपाली खद्दामा जिसने जो सफाई का केमिकल वगैरह आता है, जो सफाई करने के लिए चीजें आती हैं, उसको पीकर ये अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन इसको बचा लिया गया, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। अब ये जब ठीक हो जाएगी तो इससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर इसने ऐसी हरकत क्यों की। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत के बिनीद अलगार में एक कैंपेन चलाया गया जिसके नतीजे में कई प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि 10 ऐसे प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास इकामा नहीं था या जिनका इकामा एक्सपायर हो चुका था, यानी रेसिडेंस जो है एक्सपायर हो चुका था, इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। और भी अलग अलग केस में प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये थी दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों वीडियो लाइक करके जरूर जाएं और जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं स्टूडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तरह की अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज।